हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज मैं आपको ये मेरा एक कुर्ते का क्लॉथ है जिसमें से हम कुर्ता स्टिच करना बताएंगे। और वो भी रेडीमेड वी गले का। जो ये रेडीमेड गला है, इसको हमें कैसे बनाना है, क्या करना है। तो पहले हमें यहाँ से इस बीच से इसे ऐसे लेंगे, ऐसे लेके और इसको यहाँ से टू फोल्ड में रख लेंगे, बिल्कुल एकदम। ये जो हमारा यहाँ पर है, इसको हमें बिल्कुल बीच में बिछाना है। और बिछाने के बाद इस पर हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से। प्रेस करने के बाद में इसका हमें क्या मेजरमेंट है, क्या है, उसी के अकॉर्डिंग इसका कटिंग करना है। बट अगर आप इसका ये बोलते हैं कभी, तो आप ये बोलते हैं कि किस तरह से आपने कपड़ा बिछाया था, क्या किया था। तो मैंने आज आपको परफेक्ट तरीके से, हमें जब भी कुर्ता कट करना है, हम इसमें कैसे कपड़ा बिछाते हैं, क्या करते हैं। तो इसमें जो था हमारा नेक ऑलरेडी बना हुआ था, तो इस नेक को हमें कैसे बनाना है, क्या करना है, इसका हमने। और ये याद रखना है कि यहाँ पर हमें ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ये एक दूसरे के अलग नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो ये एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा नेक। तो बिल्कुल ये जो है दोनों बराबर होने चाहिए। और यहाँ पर इसे हम पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद में इसे यहाँ से भी, नीचे से भी ऐसे देखना है कि ये कपड़ा हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कुछ भी इसमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और इसे ऐसे बिछाएंगे। बिछाने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। प्रेस भी हम इसे लगाकर प्रेस लगाएंगे तो और भी अच्छे से हमारी फिनिशिंग आएगी। और इसका जो मेजरमेंट है वो क्या है, इसका जो मेजरमेंट है, इसकी रेडी लंबाई हमें रखनी है 42 इंच। कुर्ते की जो रेडी लंबाई है 42 इंच है। इसकी जो चेस्ट है 42 इंच है। और इसका जो कमर का गोलाई है वो है हमारा 38 इंच। और इसका जहां पर हम चाक ओपन करते हैं, हिप्स वाला है, वो है हमारा 42 इंच। उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरे कुर्ते की कटिंग करनी है। और इसका जो नेक है, ये आगे वाला वी है, पीछे वाला छोटा ही नेक बनाएंगे हम राउंड में। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें ये शोल्डर लेना है। डीप नेक नहीं है हमारा, सिंपल छोटा नेक है। और आजकल वी नेक बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आगे वाला हमारा वी नेक है। तो हमें ये इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें आगे हमको बताना है कि कैसे हमें क्या करना है। तो इसका जो डीप नेक नहीं है, तो हमें शोल्डर का जो मेजरमेंट है वो पूरा लेना है। तो शोल्डर है हमारे 15 इंच, 15 इंच के 15 इंच हम पूरे लेंगे, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं करेंगे। क्योंकि बैक वाला नेक हमारा राउंड में है, जब भी कॉलर का बनाते हैं उसके लिए अलग रहता है, उसमें हमें उसका फॉर्मूला अलग है, उसमें हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और जब हमारा डीप नेक होता है तो उसका फॉर्मूला अलग रहता है। तो ये हमारा, हमें ना डीप नेक है ना बहुत ज्यादा कॉलर वाला नेक है, ये हमारा जो कुर्ते वाला नेक रहता है उस वो है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है। तो ये हमने यहाँ से पहले मार्किंग, और ये मैंने सीधा रखा है, इसमें मैंने उल्टा भी नहीं बिछाया है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये यहाँ पर बराबर है। बराबर है तो हमें इसको पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद में इसको ऐसे हमें पिन लेनी है। और यहाँ पर बराबर, क्योंकि ये नेक हमारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये पिन से हमने सिक्योर कर लिया है। उसके बाद में हमें ये ऐसे कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है। अब हमें इसकी लंबाई का मार्किंग करना है। तो ये आगे वाला कपड़ा हमारा वेस्ट जाएगा, क्योंकि हमारा जो नेक है ये डीप काफी है, इसको हम और ज्यादा डीप नहीं करेंगे। तो हम कटिंग यहाँ से ही करनी है। कटिंग हमें इसी जगह से करना है, यहाँ से ही हम इसको, इसकी लंबाई कितनी रखनी है, ये है लंबाई हमारी इसकी लंबाई हमें 40 इंच रखनी है, 42 इंच रखनी है, 40 इंच नहीं। और यहां से इसका जो शोल्डर है जितना है हमारा 15 इंच शोल्डर है, 15 इंच ही लेना है। यहां पर मार्किंग कर देनी है। और यहां से देखो इसे ऐसे सीधा कर देना है बिल्कुल। और ये वाला आर्म होल लेंगे। तो ये हमने
15 इंच के अकॉर्डिंग, डीप छोटे नेक के अकॉर्डिंग ही लिया है, डीप नेक के अकॉर्डिंग नहीं लिया है। इसे भी हम 7.5 इंच ही लेंगे और यहाँ से भी हमें 7.5 इंच पर ही मार्किंग करना है। ये भी हमें बराबर देखना है और इसे हम ऐसे और यहाँ पर भी हमें ऐसे, ये है हमारी मार्किंग। अब यहाँ से हम इंची टेप डालते हैं। 7.5 इंच पर हमारी मार्किंग है चेस्ट की और जो कमर की फिटिंग की है वो है हमारी 15 इंच पर और जहां से हम चाक ओपन करते हैं हिप्स की गोलाई है ये है हमारी 21 इंच। इन मार्किंग को हम ऐसे यहां से सीधा कर लेंगे, से भी सीधा कर लेंगे। और जो हमारा मेजरमेंट क्या था कि चेस्ट थी हमारी 42 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 42 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारी 42 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। यहां से देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, नहीं कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये 42 है, हाफ हो गया, हाफ हमारा 21 आ गया और ऐसे करके हमने कर दिया तो ये हमारा 4 हो गया। 4 हो गया तो ये हमारा आ गया 10.5 इंच। यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे 10.5 इंच पर। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए मैंने इसको इंची टेप को यूज करना बताया। इंची टेप से भी हम इस तरह से कर सकते हैं। और आर्म होल की गुलाई देनी है हमें 1 इंच पर। यहां से आर्म होल की हमने गुलाई कर दी है। ये हमारा 10.5 इंच पर मार्किंग हुई है। हमारी कमर है वो, उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो कमर है 38 इंच, उसमें हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9.5 इंच आएगा। हिप्स है हमारी 42 इंच, उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, वो भी हमारा 10.5 इंच आएगा। ये मेजरमेंट हमारा बॉडी से नहीं है, बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हमारी लूजिंग अलग रहती है। अभी आपको कितनी मार्जिन लेनी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप इसमें 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। मैं इसमें मार्जिन ले रही हूँ 1.5 इंच। इस तरह से इसका शेप बना लेंगे। ये हमारा ड्राइंग हो गया है, इसे ऐसे ही कट करना है। अभी हमें, ये हमारा फ्रंट नेक है, यहाँ पर 1/2 इंच हम ऐसे इसे डाउन कर देंगे। जब भी हम नेक छोटा बनाते हैं, आर्म होल शोल्डर ये रहते हैं, आर्म होल हमें डाउन करना जरूरी होता है। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से रखेंगे और मार्किंग कर देंगे। जैसे हमने मार्किंग किया है एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे वाला हमें यहाँ से जो हमने मार्किंग किया, ये हमारा कितना है, हमें ये स्ट्रेट कुर्ती बनानी है। यहाँ का ये जितना भी हम आपका आ रहा है उतना ही यहाँ से लेना है और यहाँ पे भी इसी तरह से रखकर मार्किंग कर देनी है। और इसे बड़ी पट्टी से इस तरह से लेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन कर दी है और यहां से भी हमें स्ट्रेट लाइन कर देनी है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो चुकी है। जैसे हमने इसमें मार्किंग किया है एज इट इज इसकी कटिंग कर लेनी है। कहीं भी समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब आपको दूंगी। इसकी हमें कटिंग कर देनी है। जो जिस पर हमने मार्किंग किया था वहीं से हमें कटिंग कर लेनी है। हमने पिन जो लगाई थी उसे ऐसे अलग कर देंगे। आर्म होल डाउन किए थे उसे भी कट कर लेना है। फ्रंट वाले आर्म होल की गुलाई हम बाद में देंगे जब हमारा बैक वाला नेक कटिंग हो जाएगा, बैक वाला पार्ट कटिंग हो जाएगा, उसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल की ये देखो हमने
कुछ ऐसे इसकी कटिंग कर ली है। इसी को रखकर हम दूसरे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम जैसे हमने कपड़ा ये बिछाया था उसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को लिए बिछाएंगे। ये हमने जैसे कपड़ा हमने ये बिछा रखा था इसी तरह से ये बिछाया है, बट हमने ये इतना सा एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि जब भी हम कुर्ते वाली पैटर्न में कटिंग करते हैं तो हम बैक वाला पार्ट इतना एक्स्ट्रा रखते हैं। मेरा जो फॉर्मूला है मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ और इसकी बहुत ही सुंदर फिटिंग बनती है। तो पहले हम यहीं से ऐसे कटिंग करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं हमें चेंज करना है। यहाँ पर हमें इसके आर्म होल डाउन करने हैं, तो यहाँ से हम ऐसे रखेंगे, ऐसे डाउन कर देंगे। ये हमने डाउन भी कर दिए हैं। ये हमने कटिंग कर ली है ऐसे। अभी हमें फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई देनी है। तो जो भी हमारा यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड जाएंगे और यहाँ से और इसको हम ऐसे हाफ करेंगे। यहाँ से ही हम इसकी यहाँ से 1/2 इंच अंदर ये हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग की है। ये बैक आर्म होल की कुर्ते की कटिंग हमारी हो गई है।